क्योंकि दिन गैप हो चुका था, कल एक बहुत अच्छा दिन था, हमको सुनने को मिला डायमंड को। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोस्त कि हम आज के दिन को शुरुआत करें उससे पहले बहुत ज़रूरी है हमको एक छोटा समरी जानना कि हमने 8वें दिन में क्या देखा था। ये जो सिस्टम जो 90 दिन का ट्रेनिंग लेकर के आप लोगों के पास आया, एक बेसिक एड स्टेप ट्रेनिंग डब्ल्यूएसएस, जो डब्ल्यूएसएस हमेशा से बोलता आ रहा है कि सिर्फ इसको फॉलो भर कीजिए, सक्सेस होने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और दोस्त हर बार की तरह फिर मैं इस बार बोलूँगा कि हर बार की तरह मैं इस बार भी आपको यही बोल रहा हूँ कि फॉलो करने की बात, फॉलो करने की बात। तो क्यों बार-बार फॉलो करने की बात हो रही है? क्या बहुत बड़ा कठिन काम बताया जा रहा है यहाँ पर? नहीं। फॉलो करने की बात ये बताई जा रही है क्योंकि इसको फॉलो नहीं करने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं लोगों के और ये लोग नहीं चाहते कि वो अनसक्सेस हो जाए या असफल हो जाए। हर कोई सफलता चाहता है। पर लेकिन क्या अपने आप से वो ये नहीं पूछता कि जो मुझे बताया जा रहा है मैं वो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये नहीं पूछ पाने की वजह से कई सारे टेक्निक्स ऐसे होते हैं जिनको बताया तो जाता है, हम सुनते भी हैं, हम नोट भी करते हैं, पर कहीं न कहीं हमारे आदतों में वो शामिल नहीं हो पाता। क्योंकि ये वर्क सिर्फ़ आप 2-4 दिन के लिए करने नहीं आए हो या 2-4 महीने या 2-4 साल के लिए नहीं आए हो आप। आप इस वर्क को लाइफ टाइम करने के लिए आए हो। लाइफ टाइम करने की मीन्स लाइफ टाइम आप जुड़े रहोगे, लाइफ टाइम इनकम अचीवमेंट करते रहोगे, पर काम आप कुछ समय तक के लिए करोगे। जी, पर उसी में काम वही रहेगा। 8 से 8 साल बाद भी अगर कोई पूछेगा आपसे तब भी अब वही काम है। क्योंकि बिज़नेस का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, प्लान चेंज हो जाएगा, इनकम ज़्यादा कम हो जाएगा, प्रोडक्ट भी आपके नए-नए और आ जाएँगे। ये समय के हिसाब से बदलता चला जाएगा, 20 साल से बदलता आ रहा है। लेकिन एमएलएम में आए हैं और काम कर रहे हैं हम नेटवर्किंग का और हम सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, तो दोस्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सिस्टम को फ़ॉलो करना और 8वें दिन के ट्रेनिंग में हमने जाना था इस चीज़ को कि भई हमको कभी भी इन्विटेशन करते समय प्री जज नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से हम लिस्ट बनाते समय प्री जज नहीं करना चाहिए, उस तरीके से इन्विटेशन करते समय भी इन्विटेशन की जब बारी आती है तो हमको प्री जज नहीं करना, हमको प्री गेस नहीं करना है कि वो करेगा कि नहीं करेगा, वो क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा। क्योंकि दोस्त मैक्सिमम लोग ड्रीम देख लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट को मैन क्रैप के से वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तैयार भी कर लेते हैं, लेकिन इन्विटेशन करते समय एक झिझक, एक रुकावट आ जाती है और कहीं न कहीं इन्विटेशन करते समय रात को पहले सोचे रहते हैं कि 20 लोगों को इनवाइट करना है, पर सुबह तक वो 10 हो जाते हैं और जब इनवाइट करने निकलो तो हो सकता है 5 ही इनवाइट किए या फिर 1 आध 2 को इनवाइट करके वापस आ गए। क्योंकि उस 1 आध 2 की शुरुआत करते ही हम जो है ना बाकी लोगों के लिए हम प्री गेस करने लग जाते हैं, प्री जजमेंट करने देने लग जाते हैं अपने दिमाग में, अपने आप को और इस वजह से हम इन्विटेशन की संख्या बढ़ाते हैं। याद रखिएगा दोस्त, ये बिज़नेस मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो बिज़नेस है ये गेम है और ये नंबर का गेम है। औसत का नियम काम करता है। मैंने आपको लिस्ट बताया था कि 150 की लिस्ट आपके साथ कैसे काम करेगी। वो 150 की लिस्ट ही आपको महीने के लाखों तक पहुँचाएगी, हर वो अचीवमेंट दिलाएगी, पर उसमें औसत का नियम काम करता है, यानी कि संख्या का गेम है ये, संख्या पे काम करना है। आपने जिस तरीके से बिना सोचे लिस्ट बनाया, उस तरीके से बिना सोचे आपको सिर्फ इनवाइट करना है। इनवाइट करने के लिए सिर्फ उन चीज़ों को, कुछ बातों को हमको ध्यान रखना होता है, जिसके लिए हमने 8वें दिन में बात किया था दोस्त, कि हमको प्रोस्पेक्टिंग करना होता है, हमको कॉन्टैक्टिंग करना होता है। उस व्यक्ति से जो लिस्ट में नाम है, उससे हमारा एक परिचय बना करके एक संबंध अच्छा, एक चिंतक बन सकता है कि वो आपको समय क्यों देगा और उसके बाद उसको हम एक इनवाइट करते हैं और इसमें हमको क्लियर द नाइट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनसे हम बात की शुरुआत कैसे करें, ये मन में एक सोच विचार रह जाता है और हम अगर रात को ऑफलाइन से अगर हम डिस्कशन करके हम उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं, तो एक बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाता है इनवाइट करने में। दोस्त इन्विटेशन को लेकर के हमने बात की थी कि कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए। याद रखिए इन्विटेशन करते समय आपको कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क, वर्क काम करने का तरीका नहीं बताना है, रिक्वेस्ट नहीं करना है। तो जो है इन्विटेशन हमेशा रखना चाहिए था, क्वेश्चन ना पूछे और क्वेश्चन अगर फिर भी अगर वो पूछता है आपके एहतियात बरतने के बाद भी, तो मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था मतलब। मतलब कि उनके क्वेश्चन को फिर से दोहरा करके मतलब पूछो। क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन, वो सवाल को मतलब बोल करके। तो इस तरीके से आदमी चुप हो जाता है और आपके मतलब की बात को आपसे जानना चाहता है। और इस तरीके से दोस्त एक रॉयल एग्ज़ैक्ट जब भी बातचीत करो, आप प्रोस्पेक्टिंग करो, कॉन्टैक्टिंग करो तो अगली बार फिर से आपको मिलना है। ये चीज़ ध्यान रखना है ना कि आपसे वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, आपसे परेशान हो जाए या आपका पीछे पड़ो। उसके बाद क्या-क्या करना चाहिए? उसके लिए हमने बात किया था दोस्त कि प्रोस्पेक्टिंग हम चालू करें, तो पहले हम एक पोज़ीशन चेक करें, उसकी मानसिक हालत क्या है, उसकी शारीरिक हालत क्या है, वो अभी आपको सुनने के लिए रेडी है, आपको सुनना चाहता है, आपसे बात करने के मूड में है, ये चीज़ हम बातचीत कर लेते हैं, तो एक पोज़ीशन चेक हो जाता है, तो एक बढ़िया इन्विटेशन हो पाता है। दोस्त स्माइलिंग हमेशा फेस में रखना चाहिए इन्विटेशन करते समय या फ़ॉलो अप करते समय जब भी हो, स्माइल फेस सब जगह के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही हमने ये देखा था कि हमने ये बस समझा था कि एक कपल्स को इन्विटेशन करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि सोच के बताऊँगा, पूछ के बताऊँगा, ये जो मामला बहुत ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि पैसे इन्वेस्ट करने की बात होती है और एक बार में आदमी को बिज़नेस समझ में नहीं आता। तो हम अगर शादीशुदा आदमियों को अगर कपल्स के रूप में इनवाइट करते हैं और कपल्स के रूप में देखने के लिए उनको मजबूर करते हैं, हस्बैंड को वाइफ के लिए बोले, वाइफ को हस्बैंड के लिए बोले, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, मतलब इन्विटेशन जो है हमारा सक्सेस होता है।
तो इस तरीके से दोस्त शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से इन्विटेशन करने का तरीका मैंने कुछ कुछ बताया था, और भी बहुत सारे तरीके हैं, हो सकता है क्वेश्चन आपके पास भी है। तो इन सब चीजों को हम अपलाइन से अगर फाइन ट्यूनिंग में रहें, बातचीत करते रहें, जानते रहें, तो एक बहुत जबरदस्त तरीके से हम इन्वाइट कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको हेडेक नहीं लेना है कि मुझे इन्विटेशन करना नहीं आता, या मैं गलत कर रहा हूँ, या मेरे बुलाने से लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि औसत का नियम हर एक इंसान के साथ काम करता है। आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए कि आपको अगर सपने पूरे करने हैं तो उन 150 लोगों की लिस्ट से गुजरना पड़ेगा। दोस्त मैं बोलता हूं कि 150 के 150 मना कर देंगे। अगर ऐसा भी आपको लगता है तो आप यही सोच करके 150 की ना सुनकर दिखा दो। नहीं सुन पाओगे, ये 150 की ना नहीं सुन पाओगे। उससे पहले ही वो जुनूनी, वो जोश भरे लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिक आपसे टकरा जाएंगे उन 150 लिस्ट में, और आपकी टीम आगे बढ़ जाएगी। आपको 150 जाना नहीं पड़ेगा। पर हम दोस्तों 5, 10, 20, 25 की शुरुआत नहीं कर पाते, 150 जाना दूर की बात। तो उसके पीछे रीजन ये है कि हम सावधानियों को ध्यान में नहीं रखते, जानकारी हम अपने अपलाइन से नहीं लेते कि हम इन्विटेशन को और बेहतर कैसे करें। दोस्त समय ले लिया आपने, इनवाइट कर लिया आपने, प्लान दिखा दिया। शो द प्लान के बारे में भी हमने 8वां दिन में देखा था कि हम घर जाकर के फेस टू फेस हम प्लान दिखाएं, या हमको नहीं आता तो हम अपने अपलाइन की मदद से फोन के माध्यम से प्लान दिखाएं, या उनको ले जाके प्लान दिखाएं, या फिर उनको हम सिस्टम के प्लान में, यानी कि संडे, परसों के संडे का जो प्लान होता है उसमें बैठाएं, ताकि एक माहौल दिखे, एक समझ में आए, और उसको वो प्लान दिखे। या फिर वो व्यक्ति जो समय देना चाहता है उसको अपने घर पे आप बुला लो, या उस समय जाओ, टाइम लेके अब उनका प्लान दिखा सकते हो। तो दोस्त 8वें दिन में हमने यही देखा था, और साथ में ये भी समझा था कि प्लान के समय या किसी भी मीटिंग के समय एज ए सीनियर, एक बिजनेसमैन के हिसाब से हमको क्या क्या चीज करना चाहिए। तो हमको कुछ नहीं, हमको सिर्फ टाइम टाइम पंचुअलिटी ध्यान रखना है। हम पहले हम पहुंचे, हमारे सीनियर से पहले हम पहुंचे। हमको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, हर जगह पे एक मैनर्स रखना है कि हम पढ़े लिखे, एक शिक्षित और एक संस्कारी व्यक्ति हैं। ये इसकी झलक हमको, हमारी टीम को, हमारे अपलाइन को, हमारे पूरे सिस्टम को दिखना चाहिए। दोस्त हम हमको जो है ना टेस्ट मनी बनानी चाहिए, हमको एक अचीवमेंट बनानी चाहिए कि आपका अचीवमेंट, आपकी टेस्ट मनी, आपका इनकम आपको पैनल पे लाता है, आपको उन लोगों के सामने पेश करता है, और इसकी वजह से जो है ना उसकी आपकी फेस वैल्यू बढ़ती है, और आपकी टीम आप पे भरोसा करती है। और साथ ही साथ दोस्त, इन सब चीजों के साथ साथ मैं 8वें दिन जो है आपने इन्विटेशन का और फॉलोअप का ये समझा। उसके बाद 8 स्टेप, जिस 8 स्टेप की बात ये WSS बुनियादी प्रशिक्षण हमेशा आपको दे रहा है, और सिर्फ एक ही चीज बता रहा है कि ये जितनी बातें हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड पे, और सिर्फ टेक्निक को फॉलो करो। तो ये टेक्निक 8 स्टेप फिर से आपके पास है, जिसके 8वें दिन के बारे में हम आज बात कर रहे थे कि इन्विटेशन और प्लान कैसे दिखाया जाए। दोस्त ड्रीम हो गया, लिस्ट बना ली, इन्विटेशन भी कर लिया, और उनको प्लान भी दिखा दिया। अब बारी आती है कि वो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, और हमको उनको फॉलो अप करना होता है। फॉलो अप एक बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम हिस्सा है। सबसे अहम हिस्सा है फॉलो अप। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि व्हाट इज फॉलो अप है क्या, और दूसरी चीज की फॉलो अप जरूरी क्यों है। तो पहले हम ये जानेंगे फॉलो अप जरूरी क्यों है। याद रखिएगा, क्योंकि इस बिजनेस में आपको लिस्ट बनाना पड़ता है, आपको सपने देखने पड़ते हैं, आपको इन्विटेशन करना पड़ता है, करना पड़ेंगे तभी पूरे होंगे। लेकिन फॉलो अप एक ऐसा पार्ट है दोस्त कि कंपनी हमको जो लाखों रुपए का इनकम, जो हजारों रुपए का इनकम हर हफ्ते देती है, वो सिर्फ इसी फॉलो अप का देती है। और फॉलोअप में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ बात करना होता है। लेकिन मेरा अनुभव बता रहा हूं आपको, मैं 60% से मैं ज्यादा लोग फॉलोअप करने से डरते हैं, फॉलोअप करवाने से डरते हैं। यानी कि प्लान दिखाने के बाद उस व्यक्ति से 2 बार, 3 बार, 4 बार मिलने से संकोच करते हैं, अगर वो एक ही बार में कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स दे दिया तो। या फिर सीनियर भी अगर मिलना चाहे, सीनियर भी अगर कॉन्टेक्ट करना चाहे, तो उनसे भी कॉन्टेक्ट कराने में हम हिचकते हैं। तो हमको सबसे पहले जानना जरूरी है दोस्त कि फॉलोअप जरूरी क्यों है। जो बातचीत हमको है, तो एक छोटी सी लोग के लाइफ से रिलेटेड है, आप लोग के लाइफ से जुड़ी हुई ये बातें हैं, जिस बातों को समझ होता क्या है और फॉलोअप जरूरी क्यों है। तो दोस्त सबसे पहला चीज ये बता दूं आपको मैं कि दुनिया में कोई सा भी ऐसा सामान अगर बिक रहा है, अगर सेल्स हो रहा है, तो बिना फॉलोअप हुए सेल्स नहीं होता। कोई बड़ा सामान, कोई कहते महंगा सामान, कोई आपकी पसंद का, आपके चॉइस का, या आपके कई दिन से सोचा हुआ, कुछ दिनों से सोचा हुआ ऐसा कोई सामान जिसको लेने की आप तैयारी कर रहे हो, तो बिना फॉलोअप करवाए आप कभी नहीं खरीदते। चाहे वो एक फ्रिज खरीदो, चाहे एक टीवी खरीदो, चाहे कूलर खरीदो, चाहे गाड़ी खरीदो, चाहे कपड़े खरीदने जाओ। दोस्त समझना इस चीज को कि फॉलोअप होता क्या है, एक्चुअली फॉलोअप है क्या, तब आपको समझ में आएगा कि फॉलोअप जरूरी क्यों है। अब सपोज मान लो कि आप जो है ना एक फ्रिज खरीदने के लिए गए,
आप फ्रिज खरीदने के लिए एक दुकान पहुंचे, आप फैमिली के साथ जैसे ही दुकान पहुंचे हो, अंदर घुसे हो, आप अंदर घुसते ये तुरंत एक सेल्समैन आएगा। दोस्त याद रखना, मैं आपको एक सेल्समैन बनाने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पर, लेकिन आप सेल्स की दुनिया में आ गए हो, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हो, इसलिए सेल्स के वो टेक्निक फॉर्मूले को आपको समझना पड़ेगा और उसको बोलते हैं फॉलो अप। फॉलो अप में हम बातचीत करते हैं जिसमें हमारा सेल बढ़ता है, हमारे बिजनेस अचीवमेंट है उसकी सेल बढ़ती है, आपके सीनियर के अचीवमेंट की सेल बढ़ती है, और इन सब चीजों से साथ साथ हमारा जो है ऑटोमेटिक जो है ना सामान का भी सेल हो जाता है। जरूरी है कि जैसे कि आपने फ्रिज खरीदने के लिए दुकान पहुंचे सपोज मान लो, और आप जैसे ही दुकान पहुंचे एक सेल्समैन आता है और सबसे पहला जो होता है एक्सप्रेशन उसके चेहरे में, उसके चेहरे में एक स्माइल होती है। स्माइल दोस्त, एक स्माइल होता है, हंसता और हंस करके स्वागत करता है कि आइए मैडम दुकान में आइए, आपका स्वागत है, और क्या लेना है आपको, क्या चाहिए आप बताइए। एक क्वेश्चन से आपने कहा कि हमें एक फ्रिज देखना है, देखना है आपने बोला तो तुरंत उसने फिर से जवाब दिया कि मैडम किसका फ्रिज दिखाऊं आपको, सैमसंग का दिखाऊं, गोदरेज का दिखाऊं, एलजी का दिखाऊं, वर्लपूल का दिखाऊं, पैनासोनिक का दिखाऊं, किसका दिखाऊं। आप जैसे ही बोलते हो कि सैमसंग का दिखाओ, दोस्त आप सैमसंग का जैसे ही दिखाओ बोलते हो, फटाक से वो सेल्समैन आपको तुरंत जवाब देता है कि मैडम सैमसंग का आप बोल रहे हैं, सैमसंग का बहुत बेहतरीन सोचा आपने सैमसंग के बारे में, क्योंकि नंबर वन, वर्ल्ड का नंबर वन जो है ना टेक्नोलॉजी से बना हुआ सैमसंग का फ्रिज है। और इसकी सर्विस की अगर बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया में कई सारे स्थान पर 24 घंटा सर्विस मिलती है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी और बहुत बेहतरीन कंपनी है और बहुत अच्छी सर्विस है सैमसंग का। आइए मैडम उस कोने में है सैमसंग का, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो मैन के बीच को सेल करने के बीच जो बातचीत हो रही है वो फॉलो अप होती है। फॉलो अप में व्यक्ति सामने वाले की मंशा को समझता है और सामने वाले को अपने हिसाब से उसकी मानसिकता को ढालने की कोशिश करता है। इसके लिए उसका सुनना और सुनने के बाद जवाब नहीं देना होता, एक सवालों के जरिए जवाब देना होता है, या फिर ऐसी बात करना होता है जिससे उसके दिमाग में जो वो बात बोल रहा है उसकी जगह कोई और बात छप जाए, उससे भी अच्छी बात और उससे फायदे की बात। अब सेल्समैन ने बोला कि मैडम सैमसंग आपने पसंद किया, बहुत बढ़िया, नंबर वन कंपनी है। याद रखना दोस्त, अगर आप एलजी बोलते ना तब भी वो वही डॉलर चिपकाता, आप अगर वर्लपूल बोलते कि मुझे लेना है तब भी वो वही डायलॉग बोलता कि नंबर वन कंपनी है और बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छी सर्विस है। तो ये एक टेक्निक, एक फॉर्मूला यूज करता है आदमी बात करते समय। अब आपने फ्रिज की तरफ चल दिया, कोने में जाके फ्रिज देखने लग गए, सेल्समैन दिखा रहा है कि मैडम ये देखिए, ये है मैरून, ये है चेरी कलर, ये है ग्रे कलर, ये है व्हाइट कलर। अब आप बिना फॉलो अप करवाए, बिना क्वेश्चन पूछे, बिना बात किए आप थोड़ी ना खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, कोई नहीं खरीदेगा। आपको कई सारा कलर दिखाया और आपने तुरंत उसके बीच में पूछा कि गोल्डन कलर नहीं है। दोस्त गोल्डन कलर नहीं है मतलब जो नहीं है वही आप पूछ रहे हो, ये भी फितरत होता है इंसान का। और उसके पास भी नहीं है वो, क्योंकि दिखा नहीं, तुरंत सेल्समैन एक स्माइल देता है पहले, और स्माइल देते ही बोलता है मैडम कहाँ गोल्डन कलर के चक्कर में पड़े हुए हो, वो ओल्ड फैशन हो गया है, दीवालों में मैच भी नहीं करता, इसलिए कंपनी ने उसकी प्रोडक्शन भी बंद कर दी। और आजकल तो घरों में लाइट कलर की दीवारें होती हैं, आप डार्क कलर का फ्रिज लेके जाओ, कोने में रखो, मस्त दिखेगा। ये देखिए मैडम, ये चेरी कलर और ये कॉफी कलर, ये दोनों बेहतरीन। समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं फ्रिज नहीं बेच रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझाने की सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब जब कोई सामान बिकता है तब तब बिना फॉलो की अच्छी क्वालिटी सामने नहीं आती। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि कौन सा लेना चाहिए, चाहे वो साड़ी लेने चाहे, चाहे वो सामान लेने चाहे, चाहे वो कुछ भी सामान कुछ चीज लेने जाए, दुकानदार फॉलो अप करता है। दोस्त ये तो पढ़े लिखे सेल्समैन की बात हो गई, एक अनपढ़ सेल्समैन जो होता है ना, घंटा सेल्समैन होता है, वो भी फॉलो अप करता है। आप सब्जी में बाजार में सब्जी लेने जाओ, आप बार्गेनिंग करो, आप बता दो कि वहाँ अच्छी क्वालिटी का है, वहाँ अच्छे रेट का है, आप ऐसे दे रहे हो वैसे दे रहे हो, वो चुपचाप आपकी बात नहीं मान लेगा, या फिर चले जाओ नहीं बोलेगा, वो पूरा फॉलो अप करेगा। केले लेने चल दो आप, केले लेने, एक लेडीज केले लेने के लिए पहुंची और केला लेने के लिए ठेले में जैसे जाके खड़ी होती है, वो देखना शुरू करती है, सिर्फ शुरू भर करती है कि उतने में ही केले वाले का जवाब आता है, हाँ मैडम क्या चाहिए, क्या दिखाऊं बताओ। आप बोलते हो केले चाहिए, केले कैसे लगाए, वो बोलता है 40 रुपए दर्जन। आप तुरंत चौंक जाते हो, अब बोलते हो 40 रुपए दर्जन, कल ही तो 30 रुपए दर्जन थे। भाई आप भी बिना बोले रात थोड़ी ना आओगे, कुछ ना कुछ तो बोलोगे, आदत है आपकी ना, कस्टमर हो आप बोलोगे कल ही तो 30 रुपए दर्जन थे, कल ही तो लेके गई, लेकिन कल अगर लेके गए तो फिर आज क्यों ले रहे हो आप, नहीं लेना चाहिए ना। लेकिन फिर भी आप बोले कि कल ही तो ले गए थे 30 रुपया, वो केला वाला भी चुप नहीं बैठता, वो बोलता है मैडम क्या बात कर रहे हो, 30 रुपया दर्जन, पूरे मार्केट में केला कहीं आ नहीं रहा, और इस टाइप के केले जो है ना आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, आप तो मेरी परमानेंट ग्राहक हो, हमेशा लेके आ रहे हो, आते रहते हो, लेते रहते हो, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दोस्त वो लेडीज पहली बार भी आ रही होगी ना, तब भी वो यही बोलेगा कि आप मेरी परमानेंट ग्राहक हो,
आप हमेशा आते रहते हो, मैं आपसे ठगूंगा, आप पूरा मार्केट घूम लो, अगर 30 रुपए कोई देगा ना तो मैं आपको जो है ना फ्री में देकर चला जाऊंगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल फ्रेश केले हैं और बिल्कुल सस्ते दामों में, सही दामों में दे रहा हूँ। बताइए कितना दूं, 1 दर्जन दूं या 2 दर्जन दूं? दोस्त फॉलो अप करके वो अपनी बात को खत्म करता है और अगला फिर से फॉलो अप क्वेश्चन ना आ जाए, इसलिए उसने फिर से अपने ऊपर क्वेश्चन रख दिया कि बताइए 1 दर्जन दूं या 2 दर्जन दूं। पता है वो 1 दर्जन ही लेंगी, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन रखा। तो ऐसे जो ये जो बातचीतें, सेल्स होने से पहले, किसी भी प्रोडक्ट को सेल होने से पहले एक फॉलो अप जरूरी होता है। और याद कीजिए दोस्त कि आप जब जब किस जिस जिस दुकान में जहां जहां भी गए हो सामान लेने के लिए, छोटी मोटी चीजों को छोड़ करके कोई भी चीजों को लिए हो आप, तो कहीं ना कहीं आपने सवाल किया है, आपको जवाब मिले हैं, और सामने वाला जो भी जवाब देता है वो फॉलो अप जो सवाल करते हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो। तो हर सेल के पीछे जब अपनी एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी को सेल कर रहे हो, एक इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हो, तो क्या लगता है दोस्त कि जितना बिजनेस में वो सारा चीज समझ गया होगा, समझ गया होगा, तो वो क्वेश्चन करेगा, और क्वेश्चन करेगा तो आपको जवाब देना होगा, और ये आपका फॉलो अप है। तो इसलिए फॉलो अप जो होता है बहुत जरूरी होता है दोस्त। बिना फॉलो अप किए हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं आप सभी से एक चीज बोलूंगा कि फॉलो अप को एक डर का रूप मत बनाइए। फॉलो अप को लोगों से सामना करना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, ये मत सोचिए। सिर्फ इंफॉर्मेशन के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है दोस्त। आप सब्जी दुकान में जब सब्जी लेने जाते हो या कपड़े दुकान में जब कपड़े लेने जाते हो तो उनसे बहुत बहस करते हो कुछ चीज बारे में, तो क्या उन सब चीजों के बारे में आप तैयारी करते हो, या दुकानदार को पता होता है कि आपको क्या जवाब देना है? नहीं, आप उस चीजों के बारे में गौर करते हो, उस चीजों से रिलेटेड जुड़े हुए बातों को बात करते हो, और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन ही आपको फॉलो अप करवाती है। तो यहाँ पे भी जो है ना फॉलो अप जो है ना ये बहुत जरूरी है, और इस चीज से डरना नहीं है। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो भी आपके पास ऑप्शन। लोग सिर्फ इसलिए नहीं मिलते कि फिर कुछ बोलेगा, फिर कुछ पूछेगा। अगर पूछ दिया कंपनी भाग गई तो, दोस्त कंपनी भाग गई तो बोल दिया, और मैं कैसे करूंगा, मैं तो अभी खुद कमाया नहीं हूँ, या फिर कुछ पैसा कमाया हूँ और सही में भाग गई तो कैसे होगा? दोस्त ये पहले से हमारे दिमाग में अगर है, डर है, तो फिर ये क्वेश्चन कहीं सामने वाला पूछ दे, ये डर से हम उसको सीनियर से ना मिलवाते हैं ना खुद मिलते हैं, सर हम फॉलो अप नहीं करते। मानसिकता को नहीं बदल सकते आप, नहीं बदल सकते दोस्त। एक सब्जी बेचने वाला 1 किलो की जगह 4 किलो बेच देता है। नहीं बेचना होता है, बार्गेनिंग करता है, तो भी वो सवालों के जरिए जो है ना बहुत कुछ कंफ्यूज कर देता है सामने वाले को, और अपने तरीके से तैयार करना नहीं है। अगर हमारे पास टोटल इन्फॉर्मेशन है, हम हर बात का जवाब दे सकते हैं, तो हम बिल्कुल उससे मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर हम जवाब नहीं दे पा रहे, हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, तो आपका अपलाइन आपके साथ मदद करने के लिए है दोस्त। अपने अपलाइन को अपने साथ आप फेस टू फेस लेके जाओ, फॉलो करवाओ, उनसे मिलवाओ। अपने अपलाइन को ऑनलाइन माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से मिलवाओ, बात करवाओ। बंद बना हुआ है, आपने उसको दोस्त बात करके जानकारी को पूरी लेने में नुकसान नहीं है। आप करो चाहे ना करो, फैसला आपका सुरक्षित है, पर पहले जानो तो सही। तो दोस्त ये जो फॉलो अप होता है ये बहुत जरूरी होता है, और फॉलो जरूरी होता है, मैं ये बोलूं और आप समझ जाओ, ऐसा नहीं है। तरीका बताऊंगा, वो टेक्निक्स, वो फॉर्मूला बताने वाला हूं मैं आपको, कि जिससे वो फॉलो अप आसान हो जाएगा। पर लेकिन हम पहले जान ले कि आखिर फॉलो अप में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, जिसकी वजह से पहले ही आदमी प्री जज करके बैठ जाता है कि वो ये क्वेश्चन पूछेगा। और आप प्री जज कर रहे हो, सही भी जज कर रहे हो, क्योंकि आप अगर जाओगे बिजनेस कैसे लगा सर, कब स्टार्ट करें, आप पूछते हो मुस्कुरा के, स्माइलिंग फेस दे करके, लेकिन क्वेश्चन तैयार हैं उसके पास, वो तो पूछेगा ही। आपका सोचना गलत नहीं है, लेकिन वो पूछेगा, इस डर से हम पहुंचते नहीं, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। तो पहले हम गौर करते हैं दोस्त उन सवालों पे, और इन सवालों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे आगे जाके। पर हम अभी एक नजर डालते हैं सिर्फ इन सवालों पे, आपको लिखना नहीं है, आपसे मेरी बातों को सुनिए कि आखिर वो कौन कौन से सवाल होते हैं जिसका हमको सामना करना पड़ता है, यानी कि जिसका हम फॉलो अप के दरमियान बात। लिखा हुआ है कि मेरे पास समय नहीं है। मैक्सिमम लोग पहला जो लाइन बोलते हैं बिजनेस को देखने के बाद, अगर आपसे संबंध अच्छा है, आपको मना करते नहीं बन रहा है, तो बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है। दूसरा सवाल होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तीसरा सवाल दोस्त, आगे अगला सवाल जो है, कंपनी भाग गई या बंद हो गई तो मैं दो नहीं बना सकता, ये मेरे हैसियत का काम नहीं है। हमने बहुत सारी ऐसी कंपनी देखे हैं। ये चेन सिस्टम या जोड़ने वाला बिजनेस तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो इतनी बातें कर रहे हो ना, सब बड़ी बड़ी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सोच कर बताता हूँ, पूछ कर बताता हूँ, घर वालों से पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, बहुत महंगा सामान है, इतना कर सकते हैं, या फिर हम किसी नहीं सकता
में बड़ी बड़ी बातें, ठीक है जिसके बारे में बता रहे हो वो हो गया होगा, लेकिन हर कोई सफल नहीं होता, मैं नहीं हो सकता सफल। पहले 2 ढूंढ लेता हूँ, ऐसे भी लोग मिलेंगे तो सोच के बताता हूँ, पूछ के बताता हूँ, बोलेंगे और 2 ढूंढने लिख जाएंगे, या फिर आपको भी बोलेंगे कि नहीं बहुत अच्छा लगा, बिजनेस बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें 2 पार्टनर चाहिए ना, तो एक काम करता हूँ पहले मैं 2 ढूंढ लेता हूँ, फिर मैं बिजनेस करूंगा। दोस्त हम समझाने में लग जाते हैं, अरे 2 ढूंढो मत, 2 ढूंढो मत, पहले जुड़ जाओ, पहले जुड़ जाओ। वो टेंशन में जाता है, क्यों भाई 2 ढूंढने के लिए मना क्यों कर रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, किसी और से तो पूछना ही पड़ेगा आपको कि क्या झोल है इसमें, ये क्यों मना कर रहा है। तो दोस्त हम समझाने में लग जाते हैं, हमको टेक्निक्स पता होना चाहिए, हमको फॉलो अप का फंडा क्या है, वो रूल, वो टेक्निकल फॉलो क्या क्या क्या, क्या बोलता है, वो अगर हम समझ जाएंगे तो इसमें से जितने सवाल हैं, इस सवाल को तोड़ मोड़ के वो जितने प्रकार से भी पूछे व्यक्ति, कॉन्फिडेंस से आप जवाब दे के आओगे। और उसके बाद भी क्या होगा दोस्त, नो टेंशन नो फिकर, हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, लेकिन आपके ना बोलने के पीछे जो सवाल बोलेगा ना, वो उस सवाल के बारे में आप परिचित हो जाओगे, उन सवाल के बारे में अपने सीनियर से पूछ पाओगे, उनसे जवाब जान पाओगे, ताकि अगली बार अगर वो कोई सवाल पूछे तो आप बिल्कुल उसके पूरे एकदम दिमाग में छाप के आ जाओगे। तो पहले 2 ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद बात रहती है कि मेरे रिश्तेदारों ने भी किया था, मेरे दोस्त यारों ने भी किया था। अगला सवाल आता है कि कंपनी कहाँ से देगी इतना पैसा, हम तो एक ही बार सामान खरीद रहे हैं, दोबारा खरीदेंगे नहीं बोल रहे हो आप। मैं तो लोगों की ना नहीं सुन सकता, मैं लोगों की ना नहीं सुन सकता, मेरे अंदर अलग ईगो है, मेरा अलग एटीट्यूड है, मेरी पोजीशन है। तो ऐसे ऐसे सवालों की वजह से लोग प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप नहीं कराते, फॉलो अप करते नहीं है, करवाते नहीं है, और जिसकी वजह से उनका रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है, और कुछ दिन बाद वही लोग नेगेटिव होकर के डिमोटिवेट हो जाते हैं, छूट जाते हैं, ट्रेनिंग में आने का मन नहीं करता, सीनियर्स के ऑफलाइन की बातें सुनने का मन नहीं करता, नया लिस्ट बनाने का मन नहीं करता। दोस्त मन नहीं करता तो फिर मन मार करके वही नौकरी और वही दुकानदारी जिंदगी भर कर लो, या फिर मन को समझा दो कि मेरा मन करे ना करे, पर इस बिजनेस से जो मिलने वाला है ना, जो ड्रीम की लिस्ट मैंने बनाई हुई है ना, वो मेरा मन कर रहा है पाने का। अगर वो मेरा मन कर रहा है पाने का, तो मुझे इन 150 लोगों से गुजरना पड़ेगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, जब मुझे समझ में आया तो क्यों नहीं समझ में आएगा भाई। मैं समझा नहीं पा रहा हूं, मैं बता नहीं पा रहा हूं, पर मेरे पास लोग हैं, मैं उनसे कनेक्ट तो कर रहा हूं। तो व्यक्ति के दिलो दिमाग तक आप पहुंच सकते हो, उसको समझने के लिए मजबूर कर सकते हो, अगर आपको ये पता चले कि ये सब सवाल जो है ना, आज से 20 साल पहले भी थे। मेरे सीनियर किरीश सर जब आज से 12 साल पहले बिजनेस चालू किए थे, तब भी यही सवाल थे। आज से 6 साल पहले मैं जब बिजनेस चालू किया था, मैं अपने उन लिस्टों पे जब काम चालू कर रहा था, तब भी यही सवाल थे, और आज भी मैं आपको इन्हीं सवालों के बारे में बता रहा हूं। और यकीनन दोस्त कि ये जितने सवाल है ना, इनके अलावा आपको और कोई अलग से सवाल दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि ये भी पूछ सकते हैं। और अगर ऐसा कोई सवाल आ भी रहा होगा आपके दिमाग में, तो उसको व्हाट्सएप में मैसेज टाइप करके आप अपने ऑफलाइन तक पहुंचाइएगा, वो मेरे पास तक पहुंचेगा। और जब इन सवालों के बारे में हम कल बात करेंगे, इन सवालों के बारे में किस टाइप का टेक्निकल नॉलेज को यूज करते हैं, किस टाइप का फॉलो के नियम को यूज करते हैं, जब मैं इन सवालों के ऊपर मैं बात करना चालू करूंगा आपको, तो यकीन मानिए कल रात की नींद आपकी चैन की नींद होगी, आपको लगेगा कि वाकई ये बिजनेस बहुत आसान है, बहुत आसान है। कोई आ तो साए सामने और कुछ भी बोले, मैं साबित करके दिखा दूंगा उसको। तो ये सारे सवालों के अलावा भी कोई सवाल आपके दिमाग में है तो व्हाट्सअप करके सीनियर को भेजिएगा, कल हम इन सवालों के जवाबों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इन सवालों का जवाब आपके दिले देना इजी इजी अगर होगा तो सिर्फ एक ही रीजन से, कि अगर हम फॉलोअप के नियम को फॉलो करें। क्योंकि हम इससे पहले इन्विटेशन देखे थे दोस्त, तो इन्विटेशन भी मैंने आपको बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन्विटेशन करते समय क्या क्या चीजों को अपनाना चाहिए, आदतों में लाना चाहिए। मैंने लिस्ट बनाते समय भी आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या बोलता है, क्या सोचना चाहिए, कैसे स्केल यूज करना चाहिए, कैसे मैन क्रैप लगाना चाहिए। ड्रीम बनाते समय मैंने आपको बताया था स्मार्ट ड्रीम कैसे बनते हैं, आपको 3 खंड में बनाए कैसे बनाना चाहिए। हर एक स्टेप, इस 8 स्टेप के हर एक स्टेप में एक टेक्निकल फॉर्मूला है, उसी टेक्निक को यूज करके ही हम एक एक स्टेप को 100% फॉलो करते हैं। तो दोस्त ये जो सवालें हैं, इन सवालों के बारे में हम तो जानेंगे, पर उससे पहले अगर हम ये जान चुके हैं कि वाकई फॉलोअप करना जरूरी होता है, हम अगर समझ चुके हैं कि यार फॉलोअप होता क्या है, तो फिर हमको जानने की जरूरत है कि इसके नियम क्या हैं। तो फॉलोअप जो है ना, सिंपल सा अगर बोलूं मैं व्हाट इज फॉलोअप, तो फॉलोअप सिर्फ एक ही लाइन में अगर बोलूं तो किसी व्यक्ति की मानसिकता को बदलने की प्रक्रिया। क्योंकि आपने जिस मानसिकता और जिस सोच के साथ जो कॉन्सेप्ट जो प्रोजेक्ट उसके सामने रखा है, उसमें अगर वो नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, तो जिस कारण से वो नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, उस कारण को क्लियर करके उसको ना से हाँ में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं फॉलोअप। और इस फॉलोअप में जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैंने बताया, और जरूरी है फॉलोअप मैंने ये भी बताया। लेकिन यहाँ पर फॉलोअप करने के कुछ नियम है, और इस नियम को अगर आप समझते हैं, आप फॉलो करते हैं दोस्त,
तो आप उस आदमी का एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार फॉलोअप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्त, 20 से 22 बार फॉलोअप मेरा हुआ था मेरे सीनियर के द्वारा। जो जितना तांडव मचाता है फॉलोअप करने में, जो जितने बार ज्यादा हम ना सुनते हैं जिसका ना, वो जब बिजनेस में समझ के अगर आ गया ना, तो तगड़े से एकदम फाड़ के बिजनेस करता है। और आपके इजी तरीके से, बिना कुछ पूछे, बिना ना बोले, चलो ठीक है भाई, बढ़िया, आप बोल रहे हो तो अच्छा है, जोड़ लो, साइन कर लो। प्रोडक्ट लेना है सर, चलो ठीक है, बोल रहे हो, आप बोल रहे हो तो ले लेते हैं, चलो ले लो, ले लिए। अब सर स्टार्ट कीजिए, हाँ चलो स्टार्ट कर देते हैं। दोस्त, बिना कुछ तंग किए, बिना तांडव मचाए, बिना फॉलो करवाए, अगर आपके बिजनेस में वो आ गया एक आध बार मिलते ही, तो याद रखना और ज्यादा देर तक टिकने वाला व्यक्ति नहीं है। 2-4 लोगों से मिलेगा और 2-4 लोगों के जो ना सुनने का थप्पड़ जब गाल में पड़ेगा ना, तो राम राम बोलेगा और निकल लेगा वो। लेकिन जो व्यक्ति जितना तांडव मचाएगा, जितना आपसे सवाल पूछेगा, जितना आपसे टकराएगा, आपका जितना कॉन्फिडेंस देखेगा, आपका बार बार उसके पास वापस टकराना, वापस जाना, हर सवाल का जवाब देना, या फिर किसी और सीनियर से बात करा के उसको सेटिस्फाई कराना, ये उस व्यक्ति को और नजदीक लाता है। और मैंने आपको उस फॉलोअप के परसेंटेज के बारे में बताया था। उस परसेंटेज के बारे में हम बात करेंगे अभी, कि फॉलो का परसेंटेज जो है, जितनी ज्यादा संख्या में हम फॉलो करें उतना ज्यादा रिजल्ट निकलता है। लेकिन लोग पहला ही फॉलो नहीं कराते तो दूसरा और तीसरा और चौथा कहां से कराएंगे। एक बार गए और जाके उसने बोल दिया यार मेरे पास पैसे नहीं है यार, मेरे पास समय नहीं है यार, मैं नहीं करूंगा। हम बोलते हैं, सीनियर को समझाते हैं, सर वो नहीं करेगा सर, समय नहीं है सर, वो बोल रहा है कंपनी भाग गई तो, और समझ नहीं रहा है सर, मैं समझा रहा हूँ नहीं भागेगी, नहीं भागेगी, नहीं भागेगी, नहीं भागेगी, समझा रहा है, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ रहा है, सर नहीं करूंगा बोल रहा है, छोड़ दो, हटाओ सर। तो हम जो दूसरा तीसरा चौथा बार नहीं जाते हैं, उसके पीछे भी रीजन यही होता है कि सवाल हमको पता होता है पर नियम नहीं मालूम। तो फॉलो करने का सबसे पहला नियम जो होता है दोस्त, वो होता है ट्रिपल एफ, यानी कि फील, फेल्ड एंड फाउंड। महसूस करने के बाद उस जगह पे अपने आप को खड़ा करना, तो उसकी जरूरत को के निकालना, जगह को भरना, फिलअप करना, उसको रास्ता देना, महसूस करना। मतलब जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी बात आपसे करता है, आप जो भी विचार आपके पास रखता है, सबसे पहले उसको महसूस करो, यानी कि उसकी बातों से अपनी बातों को मैच करो, मिलाओ। कभी भी डायरेक्ट ना बोल करके किसी व्यक्ति को भी मना नहीं करना है। जैसे कि अगर मैंने को अपने प्लान दिखाया और उसने बोला यार कंपनी भाग गई तो, ऐसी तो बहुत कंपनी आई और चली गई, हमने देखा है। हमारा स्माइल, जैसे कोई सब देखने नहीं लग जाना है, धीरे से स्माइल दो एक, और स्माइल देकर के बोलो कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, कंपनी भाग गई तो, और कंपनी भाग गई तो आपका पैसा डूब जाएगा, और मेरा पैसा डूब गया तो चल जाएगा, लेकिन आपका पैसा डूब जाए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर सर मैं बुरा ना मानिए, एक सवाल पूछूं सर आपसे, कि आखिर ये जो कंपनी बंद होती है या कोई कंपनी भागती है तो क्यों भागती है, आपको पता है सर? दोस्त, सवाल आप देने नहीं लग गए, वो जो बोल रहा है सही बोल, मन में जो शंका है खोज के निकाले कि कंपनी भाग गई, जवाब के लिए आपने फिर से एक सवाल रखा। तो उसके सामने सवाल रखा कि सर आप जिस मोहल्ले में हैं, जिस होटल है, बहुत नामी दुकान है, या आपके मोहल्ले में कोई गल्ला किराना स्टोर है, मुझे बताइए सर वो कम दुकान किस किस हालात में बंद होगी, या कब वो बंद करेगा और कब भागेगा। एक एग्जाम्पल के जरिए जब उसके सवाल को हम सॉल्व करते हैं तो हमको बहुत समझाना नहीं पड़ता। दोस्त, कंपनी भाग गई तो क्या बोलना है, वो जब सवाल के बारे में बात करेंगे तब मैं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ट्रिपल एफ ये बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक व्यक्ति से रिलेशन बनाने के लिए, एक व्यक्ति से भी ये ट्रिपल एफ, आपके जीवन की बात करूं, आप अपने जीवन में भी, अपने रिश्तेदारों में भी जब किसी से बात करेंगे ना दोस्त, और वो अपनी तकलीफ जब बताएगा कि मेरे को ना ये तो उसके जगह पर अपने आप को खड़े करोगे, और उसके बाद तब जो बात करोगे ना, वो बात सुनने में उसको बहुत अच्छा लगेगा। आप उसकी प्रॉब्लम को सुन ले, और सुनने के बाद, काटने के बाद सीधा बोले अरे मेरे साथ भी तो यही प्रॉब्लम है यार, फिर वो बता रहा है ये प्रॉब्लम है, अरे ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, ये कर लेना, सलाह देने लग गए। तो ऐसे व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति बात करना नहीं चाहता। तो हमको ट्रिपल एफ को यूज करते हैं तो फॉलो हमारा बहुत आसान होता है। कोई भी बात वो बोले, हम सहमति दे करके, उसके साथ सहमत होकर के, हम उसको बिना काटे पहले उसके बातों में बात मिलाते हैं। उसके बाद उसकी समस्या क्या है, क्या क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के ऊपर हम आगे बात हैं। तो दोस्त, सवाल सवाल कैसे किया जाए, ये, और ये बहुत आसान हो जाएगा हर सवाल। उसके बाद फॉलो को आदतों में शामिल करना है।
सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं दोस्त, 1 साल आपने इस आदतों को करने में लगा दी ना, उसका बिजनेस छोड़ भी दोगे ना, अब भी आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा आपको इन आदतों की वजह से, क्योंकि एक लोक व्यवहार का ये आदत है और इसके बारे में बुक्स में छपा हुआ है, जो सिस्टम हमको प्रोवाइड करती है और यही हम सीख सीख के काम कर रहे हैं। उसके बाद वो जो नियम का दूसरा जो पड़ाव आता है वो होता है कॉमन रेपो। जी हाँ दोस्त, कॉमन रेपो। कभी भी फॉलो अप करते हो आप और कोई व्यक्ति नेगेटिव रिस्पॉन्स से बात शुरू, आपको नेगेटिव कोई जवाब देता है, यूज किया उसको महसूस नहीं, काटने के बाद जब आप आगे बात को रखे तो कॉमन रेपो यूज करके भी आप उस मामले को बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। कॉमन रेपो क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर मान लो पुलिस में है, सामने वाला व्यक्ति अगर टीचर है, सामने वाला व्यक्ति अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, वकील है, गल्ला किराना व्यवसायी है, हाउस वाइफ है, जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, खेती किसानी करता है, तो किसी भी प्रकार का वो काम करता है और उसी के काम से रिलेटेड, उसी प्रोफेशन से रिलेटेड आपका कोई पार्टनर है, आपका कोई अपलाइन है, तो उसके बारे में बात करना चालू करो। कॉमन रेपो का मतलब ये होता है कि एक पुलिस वाले को आप प्लान दिखा रहे हो और आप बता रहे हो कि हमारे ना एक सीनियर पार्टनर है, हमारे बिजनेस पार्टनर है मिस्टर सिरिल कुजूर जी, वो भी पुलिस में जॉब का स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस को रिजाइन दे दिया इस बिजनेस के लिए, पार्ट टाइम चालू की थी, कुछ ही महीनों में ये बिजनेस इतना तरक्की कर गया ना कि इस बिजनेस के कारण वो नौकरी को ज्वाइन दे दिए और आज वो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम में है, कुछ समय दे करके आज जरूरत से ज्यादा कहीं पैसा कमा रहे हैं, आज इतने बड़े लोगों का बड़ा इतना नेटवर्क है। तो जी कॉमन रेपो को आप क्यों यूज कर, ज्वाइन कर लेगा क्या, कुजूर को जान रहा हो, जो थर्ड कॉमन रेपो यूज किया, इससे वो व्यक्ति अपने आप को हल्का महसूस करेगा कि मेरे टाइप के भी लोग काम करते हैं यहाँ पे, मेरे टाइप भी काम आपकी तरह एक दो नहीं मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनके पास भी समय नहीं था सर, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय देकर के आज इस बिजनेस को करने के बाद ना आज यही अचीवमेंट है, ये चीजें हैं और कहीं ना कहीं आप जैसे कई सारे डॉक्टर बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ काम करके जिंदगी बदल रहे हैं सर। तो इस जगह पे आप भी कर सकते हैं, बस अगर कुछ सवाल है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आपके पास, तो आप पूछ सकते हैं सर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो ये जो कॉमन रेपो हम फॉलोअप में यूज करते हैं, सामने वाले को इधर उधर की ज्यादा सवाल पूछने नहीं देता, वो तुरंत दिमाग उसका हल्का हो जाता है कि सिर्फ मेरे पास ये नहीं आया है या फिर मैं रहे। थर्ड पार्टी अप्रोच, तीसरा जो नियम है, फॉलोअप का नियम याद रखिएगा दोस्त, ये आदतों में शामिल करना है आपको। थर्ड पार्टी अप्रोच यानी कि टीपीए, टीपीए थर्ड पार्टी यानी कि आपका अपलाइन, वो अपलाइन जिससे आप क्लियर कर रहे हो और उनको बता के गए हो कि मैं इस व्यक्ति के पास फॉलोअप में जा रहा हूँ या मैं इस व्यक्ति के पास 2 बार फॉलोअप कर चुका हूँ, ये ऐसा ऐसा बोल रहा है सर, तीसरी बार भी जा रहा हूँ। तो ये अगर आप जानकारी दे देते हो तो ये थर्ड पार्टी अप्रोच का काम तब आता है जब आप किसी व्यक्ति के सामने प्लान दिखाने के बाद पहुंचे और उसने बोला कि यार इतना पैसा कंपनी कैसे बांटती है, कहां से देती है, तुम उल्लू बना रहे हो हमको, कैसे आ जाएगा, एक ही बार सामान खरीदेंगे और लगातार इतना पैसा आएगा, यह बात हजम नहीं हो रही है। दोस्त उसने सवाल मारा, बहुत बड़ा सवाल मारा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, एटीट्यूड के साथ एक स्माइल दे दो। एक स्माइल आदमी को ऑटोमेटिक आधा नीचे कर देता है, वो बोल रहा है बेवकूफ बना रहे हो, उल्लू बना रहे हो, अभी तो मेरी इतनी उम्र हो गई नौकरी करते करते और ये सब जो है ऐसा ऐसा पैसा कहां से देती है और आपको नहीं पता, तो नहीं पता होने के वहां पर फॉलो अप करा देता है। आप एक स्माइल देते हो और स्माइल देने के बाद बोलते हो कि बिल्कुल सही कहा सर आपने, आपकी जगह कोई भी शिक्षित और समझदार व्यक्ति अगर हमारे साथ बिजनेस में आता है तो सबसे पहला यही सवाल पूछता है कि इतना पैसा देती कहां से है, क्योंकि हम तो एक ही बार जीवन में सामान खरीद के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर ये जो सवाल है ये बहुत सही सवाल है और मैं इसका जवाब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकता हूं, लेकिन अगर मैं अपने बिजनेस पार्टनर, अपने सीनियर जो इस बिजनेस में ये करते थे और इस बिजनेस में आज इतनी की टीम बना चुकी है, अगर मैं उनसे आपकी बात करा दूं और वो अगर आपको इसके बारे में बताए ना सर, तो आपको और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। दोस्त ये बोलते बोलते तक, ये बात खत्म करते तक आपके उस सीनियर के पास फोन पहुंच जाना चाहिए। वो अपलाइन के पास आप फोन कर ले रहे हो सकता है वो अपलाइन बिजी हो, तो आप 2 से 3 अपलाइन, 4 अपलाइन, 5 अपलाइन से अपने पास कांटेक्ट रखो, ताकि कोई ना कोई एक तो उठाएगा और जैसे ही उठाता है वहां पर आप सामने से पूछ नहीं रहे हो कि मैं बात कराऊं क्या, आप उसके बारे में बता रहे हो कि सर मैं इसके बारे में इस जवाब को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं सर मेरे एक बिजनेस पार्टनर है, मैं आपसे उनकी बात कराऊं और उनकी इतनी की टीम है और पहले वो ये नौकरी करते थे, आज इस बिजनेस को कर रहे हैं इतने महीने से, और वो अगर आपको ये बात बताए ना सर तो आपको और बेहतरीन क्लियर होगा। और ये बोलते हुए आपका फोन लग जाना चाहिए और जैसे ही लग गया, लगाओ फोन और सीधा उठाओ वहां पर और स्पीकर ऑन करो, उसके सामने ही, कोई पर्दा नहीं, कि गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, मेरे सामने ये रामलाल जी बैठे हुए हैं, इन्होंने जानकारी ली है और जानकारी लेने के बाद इनका कहना है
कि करते आखिर कंपनी इतना पैसा कैसे देती है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा सर, और मैं चाहता हूं सर कि अगर इनको क्लियर करें तो मेरे से भी बेहतर क्लियर कर पाएंगे सर। दोस्त, उस व्यक्ति को आप ये नहीं बोल रहे हो कि आप नया नवाड़ा खिलाड़ी हो, आपको कुछ नहीं पता, आप जवाब नहीं दे पाते, ये नहीं बोल रहे हो। आप वहां पर सीनियर के पास भी उसके सामने साबित कर दे रहे हो कि सर मेरे से भी बेहतर आप दे सकते हो, क्योंकि आप थर्ड पार्टी अप्रोच कर रहे हो। और थर्ड पार्टी अप्रोच में इन शब्दों का यूज करना है, ये टेक्निक है, ये फॉर्मूला है। थर्ड पार्टी अप्रोच बोलते ही हमको समझ में आना चाहिए कि हम अपने सीनियर को आइडेंटिफाई करें, पहले उस सीनियर को परिचय दें, हम सीनियर को बेच रहे हैं, हम उस अपलाइन के अचीवमेंट को बेच रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करें, और शॉर्ट में आइडेंटिफाई करते हुए उसको बोलते हुए हम सीधा सीनियर से कनेक्ट करा दिए। थर्ड पार्टी अप्रोच। सर को बोला हमने, सर सामने बैठे हुए और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा उन्होंने, कंपनी पैसा देती कहां से इतना पैसा? तो मुझे लगा सर मैं आपसे बात करा दूं, मेरे से भी बेहतर तरीके से आप समझा पाएंगे सर। तो सर ये रामलाल जी, ये लीजिए। उसके बाद सीनियर्स उसको पैसा कैसे देती है, कंपनी कहां से देती है, कंपनी वो क्लियर समझा रहा है और सब वो व्यक्ति समझ रहा है। दोस्त, आपको क्या करना है वहां पर? आपको बिल्कुल चेहरे में स्माइलिंग फेस रखना है और दिमाग से ये निकाल देना है कि ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ये ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, ये दिमाग से निकाल दो। आप दिमाग में सिर्फ ये रखो कि इस व्यक्ति की वजह से ये सवाल आया मेरे सामने, और इस व्यक्ति की वजह से मेरे सीनियर से मुझे सीखने को मिल रहा है कि इस सवाल का जवाब कैसे देते हैं, क्योंकि आपने स्पीकर ऑन कर दिया है, स्पीकर ऑन कर दिया है। तो इसलिए हमको क्या उस फॉलोअप से डर होना चाहिए? हम जवाब जानते हैं तो हम जवाब देंगे, और अगर हम जवाब नहीं जानते हैं तो हम ऑफलाइन से कनेक्ट कर देंगे। होने के बावजूद भी अगर वो मना कर देता है तो क्या जाता है हमारा, क्या जाता है? हमको तो 150 का गेम खेलना है, गेम ऑफ नंबर पे हमको चलना है, औसत का नियम काम करेगा। 1 साल हमको देना है और ईमानदारी से फॉलोअप करते हुए देना है। ये अगर कमिटमेंट हम दे दिए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी वर्क में कहीं पे भी कोई डरने की, संकोच करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्त, फॉलोअप इसीलिए बता रहा हूं आपको मैं कि फॉलोअप में इन नियमों का हम पालन करते हैं तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट निकलता है और हमको पता भी नहीं चलता कि फॉलोअप है क्या। उसके बाद तीसरा जो है, चौथा जो नियम यहाँ पे दिया हुआ है दोस्त, FRB, यानी कि फॉलोअप रिकॉर्ड बुक। ये बहुत जरूरी होता है दोस्त। कोई भी व्यक्ति अपने आप को चाचा चौधरी मत समझना कि कंप्यूटर से भी दिमाग मेरा तेज है, क्योंकि यहाँ पर हम टेक्निक यूज करते हैं, हम यहाँ पर स्मार्ट वर्क करते हैं, इसलिए हर जगह पे आपको स्मार्ट तरीके से लिस्ट बनाना, ड्रीम बनाना, मेडिटेशन करना बताया गया। तो इसलिए यहाँ पे भी एक प्रोफेशनल तरीका यूज करो आप, यहाँ पे भी एक बिजनेसमैन हो आप, एजुकेटेड बिजनेसमैन बन, रिकॉर्ड बुक बनाते हैं, फॉलो अप रिकॉर्ड बुक। नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर डालते चले जाओ। जिस जिस दिन जिस व्यक्ति से आप मिलते चले जा रहे हो उस व्यक्ति का नाम लिखते चले जाओ, किससे आपने बात करवाई, किसके साथ फॉलोअप कराई या खुद फॉलोअप की, वो लिखो। और मुलाकात में दरमियान में वो उसने क्या बोला दिया, 2-4 शब्द पर रॉयल एग्जिट कैसे किया, क्या बोल के आया, अगले दिन लिख दो। तो ये जो है फॉलोअप रिकॉर्ड बुक होता है। इस फॉलोअप रिकॉर्ड बुक में फॉलोअप रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करते हैं ये भी आपके अपलाइन बताएंगे। जब आप पूछेंगे सर कैसे, जब आप पूछेंगे कैसे, तो ये आपके अपलाइन बताएंगे। दोस्त, जब उसको करना चाहता है, आप फॉलोअप रिकॉर्ड बुक बनाओगे तब उसका फायदा मिलेगा, और वो फायदा लेने के लिए आप दिखाना चाहोगे तो आप पूछोगे कैसे बनाते हैं, तो आपके सीनियर आपकी मदद करेंगे कि फॉलोअप रिकॉर्ड बुक को हम कैसे बनाएं। तो दोस्त, ये जो फॉलोअप के नियम है, ये 4 नियम है, और इन 4 नियम को हमको अपनी पूरी आदतों में शामिल करना है। याद नहीं करना है, आदतों में शामिल करना है। और आदतों में शामिल कोई चीज तब होती है जब लगातार हम उसको कई बार करते हैं। लगातार हम अगर लगातार फॉलोअप करें और इन चीजों को हम एक बार दिमाग में पढ़ के डायरी में पलट के जाएं और हमेशा बातों में ध्यान में इन चीजों को रखें एक स्माइलिंग फेस के साथ, तो देखना आपका डर खत्म हो जाएगा। और डर खत्म हो जाएगा तो जो बिजनेस रिलेटेड जितनी नॉलेज है या उन सवालों से संबंधित जो जितनी बातें होंगी तो कल, इन सबको लेकर के आप जब उतरोगे फील्ड में, तो मैं बता रहा हूँ 10 आदमी से मिलोगे तो 8 आदमी आपके साथ बिजनेस में आएगा, भले उसके पास आपको 2 बार जाना पड़े, 3 बार जाना पड़े या 5 बार जाना पड़े। तो दोस्त, फॉलोअप के नियम ऐसी चीजें जो हमें करना चाहिए और जो हमें नहीं करना चाहिए, फॉलो जाए, 3 बार जाए, 5 बार जाए, जब भी हम जा रहे हैं तो हम अगले स्लाइड में यहाँ पर देखेंगे फॉलोअप के वो और कौन कौन से नियम है जिसको हम इन चारों चीजों के साथ यूज करते हैं। ये वो चीजें हैं जो आदतें हैं, फॉलोअप रिकॉर्ड बुक का यूज करना, थर्ड पार्टी का अप्रोच हमेशा लगाना, कॉमन रेपो लगाना, ठीक है दोस्त। लेकिन साथ साथ में ये कुछ नियम है फॉलोअप के, इन फॉलोअप के नियम को भी आपको अपने पूरे जहन में डाल लेना है, आपके दिलो दिमाग में उतारना है। एक बार उतारने देरी है दोस्त, एक बार प्रैक्टिस करने की देरी है आपका, क्योंकि ये नियम है। जिस तरीके से ब्रश करना एक नियम है, रोज नहाना एक नियम है, इतने घंटे की नींद लेना एक नियम है, 2 टाइम खाना एक नियम है, वो आदत बन चुकी है।
और उससे हमारा जीवन चल रहा है, तो वैसे ही आदत बन जाएगी। तो फॉलोअप के नियम में हमेशा पहला नियम जो हमारे पे और आता है वो ये है कि बातचीत की शुरुआत हमेशा बधाई के साथ कीजिए। बहुत ईजी हो जाएगा बात करना आपको। सामने वाला व्यक्ति को अगर आप बधाई के साथ बात करते हो तो जितने भी गुस्से में हो, जितना भी नेगेटिव सोच के रखा हो आप, लेकिन नेगेटिव बात से बात की शुरुआत नहीं करेगा। वो नेगेटिव रिस्पॉन्स के साथ बात की शुरुआत नहीं करेगा अगर आप अपनी बात की शुरुआत बधाई से करो। दोस्त, बधाई हर मोमेंट पे होना चाहिए, चाहे इन्विटेशन करने जाओ, चाहे फॉलोअप करने जाओ, चाहे प्लान दिखाने जाओ, चाहे फॉर्म फिलअप करने जाओ, चाहे डीडी क्लोज करने जाओ। आप अगर उसको प्लान दिखाने भी जा रहे हो तो प्लान दिखाने भी जा रहे हो तो अगर वो समझ चुका है कि इस टाइप का कुछ काम और नेगेटिव दिमाग में है तो भी वो बात की शुरुआत तक नेगेटिव नहीं करेगा। अगर आप जाते ही उसको बोलते हो कि सर बहुत बहुत बधाई हो सर, आपने हाथ मिलाया और बोला बहुत बहुत बधाई हो सर, आपने कीमती समय में से 1 घंटा का समय निकाला इस जानकारी को लेने के लिए, तो सर आइए बस बैठते हैं, बैठ करके 1 घंटे की जानकारी को लेते हैं, उसके बाद ये बिजनेस ये इसमें आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए हम डिस्कस करेंगे। बधाई बधाई दे दी हमने, वो प्लान देख लिया, प्लान देखने के बाद मान जाओ फॉलोअप करने जा रहे हैं, आपका अपलाइन आपसे पहली बार मिलवा रहा है, आपका अपलाइन आपको पहली बार लेके जा रहा है उसका फॉलोअप करवाने के लिए। तो अगर आप अपलाइन हो या आप अपने व्यक्ति से खुद ही मिल रहे हो तो प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप में जा रहे हो तब भी उनको बधाई दो कि बहुत बहुत बधाई हो सर कि आपने एक जानकारी ली, जानकारी के लिए आधा से 1 घंटा का समय निकाला और आज हम फिर से उस जानकारी पे डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर, बोल के हाथ मिला लिए। तो बातचीत की शुरुआत एक बधाई के साथ होनी चाहिए दोस्त। ये बधाई हमारे बिजनेस के हर एक एक्टिविटी में लागू होता है, आपकी टीम में भी ये लागू होता है। जब हम टीम वर्क की बात करेंगे तब उसमें हम बात करेंगे कि टीम में भी कैसे लागू करते हैं हम इस बधाई को। वो व्यक्ति है और जिस चीज को लेकर नेगेटिव हो रखा है, वो व्यक्ति जिसको सुनना नहीं चाह रहा है, वो आदमी उसको आके बधाई दे रहा है। इसलिए हमको फॉलोअप करते समय जब भी हम फॉलोअप के हिसाब से जा रहे हैं प्रोफेशनली जाएं और एक बधाई के साथ बात की शुरुआत करें। उसके बाद हमेशा सामान्य बातों के साथ बातचीत की शुरुआत करनी चाहिए, लिखा हुआ है दोस्त। सामान्य बातों के साथ मतलब ये है कि आप जिस टॉपिक को लेके गए हो, जिस बात को लेके गए हो, सीधा उसी बात पे चालू मत हो जाओ। आप प्रोफेशनल मत बनाओ, रटी रटाए बातें मत करो आप, या जबरदस्ती की बातें भी नहीं करना है। लेकिन सामान्य बातों से शुरुआत का मतलब ये है कि वो बातें जो उनसे जुड़ी हो, जो उसके लाइफ से जुड़ी हुई हो, उसके घर में देख करके आपको कोई घड़ी पसंद आ गई, पर्दा पसंद आ गया, उसकी डिजाइन को पेंटिंग पसंद आ गया, उसकी तारीफ कर दो आप। वो जो वर्क करता है उसको वर्क के बारे में पूछ लो, वर्क के बारे में पूछ करके उसको बोल दो कि भाई काफी जिम्मेदारी वाला वर्क है आपका, तो या 15 साल से कर रहे हैं मतलब काफी एक्सपीरियंस हो गया आपको। तो कोई भी ऐसी सामान्य बात जिसपे वो बात करना शुरू कर दे। सामान्य बातों से शुरू करने के पीछे का मकसद ये है दोस्त कि वो उसके इंटरेस्ट का बात करते हो आप, उसके घर से उसके लाइफ से जुड़ी हुई बातों से अगर बात की शुरुआत करते हो तो उस बात पे वो भी इंटरेस्ट लेता है और वो बोलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है। अगर सामने वाला बोलना शुरू करे आप श्रोता बन जाओ तो इससे बेहतर फॉलोअप नहीं। तीसरा, सहमति में अपनी सहमति जताना। वो जितना गलत बात बोले बिजनेस के बारे में, हमेशा सबसे पहले उनकी सहमति में अपना सहमति जताओ। बात को एक बार में कभी भी ना नहीं बोलना है। ना वाली बात को भी आप अलग तरीके से क्वेश्चन के रूप में रख सकते हो। सामने वाले ने बोला कि जो है ना एक चेन वाला सिस्टम है, ये चेन एक के नीचे एक जोड़ते जाओ और लास्ट में चेन टूट जाता है, कुछ नहीं मिलता। स्माइल दो कि सर बहुत सारे सिस्टम होते हैं ना जो एक दूसरे को चेन बनाओ, वो आखिर में जाके कहीं चेन। और यही चीज मुझे भी पता था, लेकिन दोस्त लेकिन फॉलोअप में लेकिन वाला वर्ड बहुत जबरदस्त होता है। जब आप उनकी सहमति से अपनी सहमति जताते हो और साथ में लेकिन बोलते हो और लेकिन के बाद वाला शब्द याद करता है। कोई तारीफ कर रहा है कि आप ईमानदार हो यार, आप बहुत मेहनती हो, बहुत स्मार्ट भी दिखते हो आप, मालूम आपका जो काम देख रहा हूं ना मैं, देख करके मुझे बहुत जुनून आता है, आप जो है ना बहुत ज्यादा मेहनती हो। लेकिन तो इतना तारीफ करने के बाद लेकिन जैसे बोला ना तो आपका ध्यान पूरा इकट्ठा हो गया कि लेकिन के बाद क्या बोलेगा। पहले वाले सारी तारीफ की लाइनें चली गई और लेकिन तो बोलने के बाद आप उसको बोल दियो कि सर आप बहुत बढ़िया हो, लेकिन जो है ना आप बोलते हो। बाद में जो लाइन बोला उसको याद रहता है। लेकिन वाला वर्ड जो है ये बहुत जरूरी होता है। तो ये इसके लिए हमको क्या करना होता है, दिमाग में ये रखना होता है इस नियम को कि हम उनकी सहमति में अपनी सहमति पहले जताएं कि सर मैंने भी ये सुना था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, आप कंपनी जो है ना प्रोडक्ट जो है बहुत महंगे हैं और इतने रुपए में ना आप खरीद पाएंगे ना हम खरीद पाएंगे। पर लेकिन जब मैंने इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को देखा तो मुझे समझ में आया कि हमको जीवन में एक बार खरीदना है,
और ना दोबारा हमको खरीदने की कोई मजबूरी है, ना ही हमको बेचने की मजबूरी है। तो उसके आगे उस महंगे को लेकर के क्या बात करते हैं, प्रोडक्ट महंगा जो बोला है क्या बोलते हैं, फिर वो बोलना चालू करना है। वो मैं बताऊंगा आपको, वो सवाल भी है हमारे पास लिस्ट में, हम कल बात करेंगे। तो उसके बाद वो बोलना चालू करना है। तो ये जो नियम को हम अगर फॉलो करते हैं ना दोस्त, तो आगे बात करने के लिए हम जाता है। विवाद नहीं करना, तो करना मतलब लोगों का सामना करना है, लोगों से मिलना है प्लान दिखाने के बाद। विवाद की स्थिति कभी पैदा नहीं करना है। जब भी कोई विवाद वाली स्थिति आ जाए, लोगों को नमस्ते करो कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जानकारी आपसे कम है, मैं उतना समझ नहीं पा रहा हूँ शायद जितना आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो अगर बुरा ना माने, अगर आप इस चीजों को लेकर के दोबारा अगर मिलना चाहेंगे, तो मैं अपने किसी सीनियर पार्टनर को आपसे मिलवाऊंगा सर, शायद हो सकता है कि क्लियर हो जाए। सरेंडर करके विवाद को खत्म करना, हमेशा विवाद को खत्म करना, उस जगह पे बात को बढ़ाना नहीं, किसी को बहस नहीं करना है कि कैसे बोल दिए तुम्हारी कंपनी अच्छी और मेरी कंपनी बुरी है, कैसे बोल दिए तुम प्रोडक्ट में ऐसा ऐसा अंतर है। कभी नहीं भिड़ना, कभी नहीं लड़ना, सीधा उनको एक ही चीज बोलना कि आप अंतर्यामी हैं, आप भविष्य करता है, आपको मेरे से ज्यादा जानकारी है सर, मुझे शायद इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आप समय दें और इस बारे में बात, मैं किसी सीनियर पार्ट को आपके साथ लेके आऊंगा। बोलेगा नहीं 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 मैं किसी से नहीं मिलना है, डर जाएगा, वो समझ गया कि आप भी किसी बाप को लेके आने वाले हो, वो डर जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इधर बात करेगा और अगला क्वेश्चन बोल देगा। और या फिर वो एजुकेटेड होगा, समझदार होगा, तो विवाद कर रहा होगा आपको किसी बात पे, तो वो यही बोलेगा हाँ बिल्कुल मिलवाओ, बात करेंगे। तो आपके रास्ता खुल गया। विवाद नहीं करना है, अच्छे श्रोता बनना, फॉलोअप के नियम में सबसे अच्छा नियम और सबसे इंपॉर्टेंट नियम, अच्छे श्रोता बनना। जब आप सामान्य बातों से बातचीत की शुरुआत करते हो, किसी छेड़ के उसके बारे में बात करना शुरू करते हो, तो जैसे ही वो बोलना चालू किया, आपको बीच में नहीं बोलना है, आपको बीच में नहीं काटना है, आपको एक अच्छा श्रोता बनना है दोस्त। और अगर वो नहीं भी बोल रहा है ना, तब भी ध्यान रखना कि आपको बोलने के लिए तैयार करना है। ये फॉलोअप का नियम है। फॉलोअप में हम बात करते हैं, लेकिन जब तक उसको बात करने के लिए रेडी ना करें, उसके मुंह से हम बातें ना निकलवाएं और हम एक श्रोता ना बने, तब तक उसको एक अच्छा श्रोता नहीं बना सकते आप। पहले उसको बुलवाना जरूरी है, कैसे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, और बुलवाने के लिए आपके पास बिजनेस का प्लान आपने दिखा दिया, तो बिजनेस रिलेटेड बात करो आप, या फिर ES देखा हुआ है क्यों करना चाहिए, उस एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में से जिस कैटेगरी में भी वो आता है, उस कैटेगरी से रिलेटेड उससे बात करो। उसकी नौकरी में क्या होती है, उसकी दुकानदारी में क्या होती है, बात करते हुए वो अपनी जगह पे आएगा जहां पर अपने पैसे अपने समय के बारे में वो खुद ही खुद बताएगा आपको। दोस्त खुद खुद बताएगा, इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिक बताएगा। हमारा फोकस होना चाहिए ना ये चीज का, कि हमको उससे बात करवाना है, हमको उसको बात करना है और हमको एक श्रोता बनना है। आपने प्लान दिखा रहे हो, आप फॉलोअप कर रहे हो सकता है आपके फॉलोअप में बातचीत कंप्लीट हुई नहीं है, उस बीच में ही सामने वाला बोलना चालू कर दिया। तो दोस्त कभी भी टेंशन में मत आना कि मेरे को ये सुन ही नहीं रहा है, मेरे को ये बोलने ही नहीं दे रहा है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ बीच में काट दे रहा है। कभी भी टेंशन मत आना कि आप अभी तक अच्छे श्रोता बने ही नहीं हो। आप श्रोता नहीं बने हो, वो अगर बीच में फट से बोल रहा है तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि देख फिर से बोला। बीच में कहीं भी कुछ बोलता है तो खुश हो जाओ कि फिर से बोला। उसके बातों को एकदम एक्साइटेड होकर सुनने की कोशिश करो, हंस के, कि आप उसको आमंत्रित कर रहे हो, फिर से बोला। वो जो भी बोल रहा है दोस्त, बोल के आगे बोल रहा है पीछे भूल रहा है, आगे बोल रहा है पीछे भूल रहा है, वो आपकी बातों से दूसरा बात निकाल रहा है। उसकी बातों को पहले सुन लो, जितना बोल सकता है बोलने दो। अगर आप बोलने के लिए तैयार कर देते हो, बोलना चालू कर देता है, पूरा बोल के भड़ास निकाल देता है ना, तो फिर आपकी बात सुनता है। आप बुरा ना मानिए, बुरा ना मानिए बोल बोल करके उसी बातों को आप रिपीट कर करके उसको बोल देते हो कि सर बुरा मत मानिए, सर अभी आपने बोला कि मैं ऑफिस जाता हूँ, दुकान जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहां जाता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। बिल्कुल सही सर, टाइम नहीं मिलता है, कहाँ मिलेगा, आप 8 घंटे 10 घंटे नौकरी में दे रहे हो, को भी देखना जरूरी है, सब चीज है, बिल्कुल टाइम नहीं होगा सर। लेकिन एक बात पूछूं सर, बुरा ना मानिए, एक बात पूछूं, आप सवाल, फिर से आपने सवाल बोला और बुरा ना मानिए एक बात वर्ड रख लिया, बुरा ना मानिए सर, एक बात पूछूं सर, 15 साल हो गए सर नौकरी करते हुए, अभी आपने बताया था, मैं बोलता हूँ और 5 साल 10 साल 15 साल और 20 साल कर लो, फिर भी क्या ये समय खत्म हो जाएगा? समय का समस्या क्या पैसी समस्या खत्म होगी? तो हम वही घिसा पीटा वही डायलॉग ही मार रहे हैं, तो उसके पास भी हम यही बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये टेक्निक है। वो टमाटर बेचने वाला हर एक को वही बोलेगा, वो फ्रिज बेचने वाला सेल्समैन भी हर एक को यही बोलेगा। आप सैमसंग चाहिए बोलोगे तो सैमसंग को नंबर 1 बोलेगा, अब एलजी चाहिए बोलोगे तो एलजी को नंबर 1 बोलेगा, अब वर्लपूल का फ्रिज चाहिए बोलोगे तो उसको नंबर 1 बोलेगा।
डायलॉग हमारा सब जगह सेम है, चिपकाना हमको सेम है, लेकिन उस व्यक्ति के सवालों के ऊपर हमको गौर करना है, इन नियमों को पालन करना है और सवाल के जवाब के बदले में एक सवाल तैयार करना है, एक सवाल तैयार करना है। और सवाल लिमिटेड है, मैंने बता दिया, और उनके सवाल के बदले में सवाल कैसे तैयार करते हैं जब इनके बारे में डिस्कस करेंगे तो पता भी चलेगा पहले। लेकिन नियम फॉलो नहीं होंगे तो हम जवाब जान के भी कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद अगला जो है मुस्कुराते रहना, हर एक टाइम पे मुस्कुराते रहना है दोस्त। ये स्माइलिंग वाला जो मामला है ये तो हर जगह लागू होता है, लेकिन फॉलोअप के दरमियान, फॉलोअप के दरमियान आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितने भी देर बैठे हो आप, आपके मन में दूसरा कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। आपको फ्री बैठना है, आपको हमेशा स्माइलिंग फेस रखना है। जो भी वो बोल रहा है सुनते समय सिर हिलाओ और स्माइल रखो। और स्माइल की अगर आदत नहीं है, हंसने की अगर आदत नहीं है दोस्त, तो फिर मैं एक तरीका बताता हूं आपको। दो और अपने होठों को फैलाओ और यहां लगा लो, और लगा कि मुंह ऐसे ही खुला रहेगा, जिसके सामने जाओगे उसके सामने हमेशा हंसते ही रहोगे। मुस्कुराना एक बहुत बड़ा टेक्निक है, सामने वाले को पूरा आधा नीचे उतार देता है। फ्लाइंग का परिचय कराना ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि यहाँ पर हम अपने सीनियर के अचीवमेंट को ही बेचते हैं, सीनियर के कॉन्टेक्ट को ही बेचते हैं, उन्हीं से ही मिलवाते हैं, उन्हीं से ही सीखते हैं। तो अपलाइन को अगर हम परिचय करा देते हैं, अपलाइन से हम कॉन्टेक्ट कराते हैं, उनका एडिफिकेशन अगर हम अच्छे से कर पाते हैं, झूठ नहीं बोलना, बड़ी बड़ी बात नहीं करना। मैं देखता हूँ कई लोग मुझसे किसी का बात करवाते हैं या मुझसे मिलवाते हैं ना, तो हमारे सीनियर हैं, ऐसे ऐसे ये है, और 2 लाख रुपए हफ्ता कमा रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ दोस्त, क्या 2 लाख रुपए हफ्ता मेरा आ रहा है? क्या देखा है आपने 6 लाख रुपए हफ्ते का? नहीं। तो हम बड़ा बड़ा बोलने चल, परिचय करने का मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी बात करना, परिचय का मतलब एटलीस्ट ये है कि एडिफाई करना, सीनियर को मिला रहे हो उस व्यक्ति से थोड़ा ऊपर बताना। लेकिन लोग अक्सर क्या करते, सीनियर को लेके गए अपने इनवाइट अपने दोस्त के पास, और जाने के बाद बोलते हैं कि सर सर ये मेरा दोस्त है सर, एलआईसी में काम करता है सर, और इतने साल का अनुभव, इतना रुपया कमा, सर ये अगर बिजनेस करेगा ना तो बस फाड़ के बिजनेस कर देगा सर, इसको समझाइए। और उस दोस्त को क्या बोलते हैं, ये मेरे सीनियर हैं सुनील कुजूर जी। बस दोस्त को चढ़ा दिया इतना ऊपर कि वो तोप है, वो फलना है, वो ढिमका है, वो ये है, वो है, और उसके बाद हमने सीनियर को मिलवा दिया, सर ये मेरे सीनियर है। क्या सुनेगा उसकी बात? नहीं सुनेगा। क्या उसकी वैल्यू दे? अपोजिट हो जाए, अपोजिट हो जाए। जैसे हम अपने अपलाइन से कंटेक्ट कराए, पहले अपलाइन का परिचय, ये मेरे सीनियर हैं, ये पुलिस की नौकरी थी, ये दुकानदार थे, इस बिजनेस में करते हुए इतने दिन हो गए, आज इतने हजार की टीम है, आज इतने लाख रुपए की इनकम कमा चुके हैं, और बिजनेस की बहुत रंग रखते हैं। और सर ये मेरा दोस्त है, एलआईसी में काम करता है, ये मेरा दोस्त है, गवर्नमेंट टीचर है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे मामा जी हैं, किसान है। बस बोल के छोड़ दिया। ये अब वैल्यू कैसे हो गई? ये ऐसा जो था वो ऐसा हो गया, और अब वो व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति के अपने अपलाइन के बातों का प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर। उसके बाद एक नियम और फॉलोअप का जो होता है, वो होता है फॉलोअप से पहले टाइम फिक्स करना, नीचे डाउन लाइन से भी, ऊपर अप लाइन से भी। नीचे आपके जो इन्वाइटी है, जिसको इन्वाइट किया आपने, कि वो कब खाली रहता है, अपलाइन से भी बात करना है कि क्या मेरे दिए हुए टाइम, मेरे लिए हुए टाइम में वो खाली है कि नहीं। इसके लिए पहले से हम बात करके टाइम फिक्स करके चलते हैं, तो फॉलोअप के दरमियान हमको डिस्टर्बेंस नहीं आता, हमको हेडेक नहीं होता। तो दोस्त ये कुछ नियम है, और ये नियम मैंने आपके सामने रखा है, और एक ही बार में ये नियम आपको याद हो जाए या अपनाने लग जाओ ऐसा नहीं है। पर लेकिन इन नियमों को जानने के बाद अगर आप कल सवालों के जवाब में हम जब बात करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा कि ये छोटे छोटे नियम हर सवालों के जवाब में कैसे लागू होते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से इस फॉलोअप को आप एक्साइटमेंट के साथ कर सकते हो। लेकिन याद रखना, इस फॉलोअप के नियम को मैं बार बार जोर क्यों दे रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूँ फॉलोअप जरूरी है, फॉलोअप क्या होता है? क्योंकि इन नियमों को यूज करके एक बार आप मिल के फॉलोअप करके रिजल्ट नहीं निकाल सकते। फॉलोअप के लिए दोबारा जाना पड़ता है, तिबारा जाना पड़ता है, 4 4 बार, 5 5 बार वो सवाल कर दिया, पांचों बार में हाँ नहीं बोला, जुड़ जाऊंगा मैं, पांचों बार में भी आग टाल रहा है, फिर भी हमको 6वां बार जाना होता है। लेकिन लोग ये हिम्मत नहीं कर पाते, ये जो चीजें हैं हिम्मत नहीं कर पाते, सवालों का जवाब आता है तब भी वो नेगेटिव हो जाते हैं, उसके बारे में प्री जज करने लगते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया नंबर ऑफ गेम, और मैं आपको अब अगले स्लाइड में एक परसेंटेज बता रहा हूं कि ये एक औसत के नियम के हिसाब से एमएलएम इंडस्ट्रीज में एक इतिहास में लिखा हुआ है, ये सत्य जो मैं परसेंटेज बता रहा हूं आपको, कि इसी परसेंट में ही बिजनेस होता है। और ये परसेंटेज को हम समझ लेंगे तब हमको समझ में आएगा कि यार इस नियम को अपनाना बहुत जरूरी है, फॉलो बहुत जरूरी होता है,
फॉलो क्या होता है ये सब समझ में आएगा, और ये गिने चुने 15-16 सवाल है, उससे टकराने के लिए आप तैयार हो जाओगे और कई लोगों को सेटिस्फाई करके अपने साथ लाओगे। तो जो वो जो परसेंटेज होता है फॉलोअप का, उस परसेंटेज के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है दोस्त। तो इस परसेंटेज के बारे में जानने से पहले मैं एक लाइन जो ऊपर लिखा हुआ बताना चाहूंगा कि फॉलोअप, किसी भी बिजनेस आपको इन्वाइटी को अगर आप प्लान दिखाते हो दोस्त, तो प्लान दिखाने के 24 से 48 घंटे के अंदर, यानी कि एक दिन, उसी दिन, एक दिन से दूसरे दिन के अंदर अंदर मिनिमम एक फॉलोअप तो होना जरूरी है 24 से 48 घंटे के अंदर, अगर आगे का चांस आप लेते हो कि दोबारा फिर फॉलोअप कर सको तो। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फॉलोअप जैसे जैसे आपके सीनियर्स बताएंगे, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा, फॉलोअप की जरूरत होगी, वो हाँ में नहीं पहुंचा है तो करते चले जाना है। तो यहाँ पर एक संख्या बताई गई है कि कितना परसेंट रिजल्ट कितने फॉलोअप से आता है। इस संख्या को आप समझना, नोट करने की विशेष जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना, आपको समझ में आ जाएगा कि बार बार फॉलोअप करना क्यों जरूरी है। सिस्टम बोलता है कि आप अगर 100 से 150 लोगों की लिस्ट बनाए हो और 150 लोगों को आपने प्लान दिखाया, 1 महीना लगे, 3 महीना लगे, 1 साल लगे, दिखाया, 150 लोगों को दिखाया, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2% रिजल्ट निकलेगा, यानी कि 150 में से मुश्किल से जो है ना 2 या सब से सिर्फ एक एक बार मिलते होते। प्लान दिखाए, मिले, वो हाँ बोला, ना बोला, सुन के आ गए, हाँ बोला, ना बोला, सुन के आ गए। एक ना प्रैक्टिकल किया, ना कोई जवाब दे पाए, ना कोई जाना, और आगे दोबारा। जी हाँ दोस्त, बिन 150 लोगों को सिर्फ एक ही बार मिलने से सिर्फ 2% ही सेल आएगा। इस बिजनेस में आपकी लिस्ट के 3% लोग आपके साथ आ जाते हैं अगर आप एक से दोबारा अगर उनके पास जाते हो तो। दोबारा 2-2 बार जा जाके फिर से मिलते हो, आप फिर से समझाने की कोशिश करते हो, फिर से बताने की कोशिश करते हो कि वो कहाँ अटके हुए हैं, सेल निकलता है। और यही सेल आपकी उस 100-150 की लिस्ट में से जिसको आपने प्लान दिखाया, यही सेल 5% हो जाता है दोस्त। 5% लोग, जी हाँ, 150 लोगों में से लगभग लगभग 75 लोग आपके, सॉरी 75 बोल रहा हूँ, 5% कितना होगा, कैलकुलेशन कर लो आप, लगभग 5% सेल उस 100 में से अगर बात करूं तो 5 लोग, 100 में 5 लोग आपके सिर्फ 3 बार मुलाकात करने पड़ते हैं। अगर यही मुलाकात को उन्हीं 100-150 की लिस्ट में बढ़ाते हो आप, तो लगभग 10% रिजल्ट। दोस्त ये आंकड़ा नहीं है, ये प्रैक्टिकल मैंने प्रूफ किया है, ये प्रैक्टिकल आपके वो अपलाइन जो पैनल में है उन्होंने भी प्रूफ किया है। हर एक के साथ ये आंकड़ा काम करता है। मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉलो से डरना नहीं है, लोगों का सामना करना है, वो प्रैक्टिस कराएगा, वो रिजल्ट निकालेगा। सिर्फ नंबर का गेम, नंबर का गेम है, नंबर बढ़ाना है आपको, चाहे लिस्ट हो, चाहे इन्विटेशन हो, चाहे प्लान दिखाना हो, नंबर बढ़ाइए, चाहे फॉलो करना हो, नंबर बढ़ाइए, रिजल्ट मिले ना मिले, आप संख्या बढ़ाइए। और इसी संख्या को बढ़ाते बढ़ाते अगर आप 4 बार, 8वां बार, 7वां बार, 8वां बार या लगातार जाते हो जब तक रिजल्ट ना निकल जाए बोल के, तो देखा गया है कि लगभग लगभग उस 100 में से, उस 150 में से 80% लोग, 80% लोग आपके पास आ जाते हैं से 12 बार फॉलो करते हो। 5 से 8 बार, 10 बार फॉलो अप करने में आपको 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने बाद भी आएगा, लेकिन वो आएगा व्यक्ति। मेरे को भी 1.5 से 2 महीना फॉलो अप किया, मेरे 22 बार फॉलो अप एक ही बार में नहीं हुआ, लेकिन वर्ल्ड से कम समय में बहुत ज्यादा बार फॉलो अप किया। हम इसी 20 से 22 फॉलो अप को करने में हम कहते और भी ज्यादा समय लगा सकते हैं, पर लेकिन संख्या जितना ज्यादा फॉलो अप का बढ़ता है, आपके रिजल्ट बढ़ने की चांसेस और बढ़ जाती हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग 2-3 फॉलो अप करने के बाद, तो दोस्त इस परसेंटेज के ऊपर हमको फॉलो अप करना है, ये हमको जहन में रखना है सक्सेस होने के लिए। फॉलो अप करते समय हम सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं कि लोगों से मिलते हैं हार में पहुंचाने की। तो इसलिए हमको बातचीत के दरमियान जो मैंने नियम बताए, उन नियमों को फॉलो करना है, और उन नियमों को फॉलो करते हुए, संख्या का गेम है ये, परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए अगर हम लगातार लगातार ईमानदारी से करते हैं काम, तो फिर हमारे पास वो गिने चुने सवाल ही हैं जिसको हमको सामना करना पड़ता है। और इन गिने चुने सवालों को लेकर के कल हम फिर दोबारा मिलेंगे, और मिलने के बाद इन सवालों के ऊपर हम बातचीत करेंगे, एक स्टोरी सेशन की तरह चलेगा कल का सेशन, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और कल पे मैं उम्मीद को सवालों को सुनने के बाद आप बहुत इजी फील करोगे, लेकिन ये इजी फील होगा, प्रैक्टिकल जब करोगे तो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। तो दोस्त ये इजी फील अगर हो जाए तो ये भी बहुत है, लेकिन उस महसूस को करने के लिए भी आज जो बातें बताई गई हैं उन पे आपको रात को आज गौर करना है। ये उन आदतों के बारे में मैंने जो बात किया, जो मैंने बात किया आपसे फॉलो के
करने के बीच ये नियमों को पालन करते हैं और इसी को फॉलो अप बोलते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, काफी समय हो चुका है, तो इसी के साथ ही मैं आज के इस 90 दिन के ट्रेनिंग सेशन को समाप्त। क्या होता है और क्यों जरूरी होता है ये मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ। फॉलोअप के नियम क्या क्या होते हैं ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, और परसेंटेज के बारे में बोल रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और कल का दिन जो है शनिवार का दिन है, इन्विटेशन का फुल भीड़ के इन्विटेशन कीजिए। जो इन्विटेशन के बारे में आपको मैंने बताया था, जो तरीका बताया, उस तरीका को यूज फायदा उठाइए। ठीक है, अगले 1 से 2 दिन के अंदर में इस ट्रेनिंग को लेकर के जो अहम हिस्सा होता है उन हिस्सों के बारे में बातचीत होगा। तो आज के बात को मैं यही समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आप सभी की उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए आप सबको थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूंगा। और इसी के साथ सिरिल जी को पैनल में फिर से इन्वाइट करना चाहूंगा कि इस मीटिंग का समापन करें। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज कंटिन्यू हमारे लिए ये सेशन दिए। और निश्चय ही आपने कहा कि कल का जो सेशन चलेगा आप रिलैक्स फील करेंगे। मेरे को तो लगता है कि आज बहुत सारे लोग रिलैक्स फील करना शुरू कर गए हैं, क्योंकि बिजनेस में लोग घर के अंदर ड्रीम बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, प्लान दिखाना भी सीख लेते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है फॉलोअप का, वहां पर डर लगने लगता है। और वही जो चीज, वो जो मुद्दा है ना, कहने का मतलब जो रीढ़ की जो हड्डी है इस बिजनेस में, जो रिजल्ट जो कन्वर्ट होता है वो होता है फॉलोअप से। और कहीं ना कहीं हम लोग को महसूस करना शुरू कर गए हैं कि अब बिजनेस बहुत ही आसान सरल तरीके से होने वाला है। और आपने बता दिया कि बिजनेस का सबसे अहम हिस्सा होता है कि कैसे किसी भी व्यक्ति की मानसिकता को हम बदलते हैं, और जैसे हम उसकी मानसिकता को हम बदल पाते हैं तो रिजल्ट डेफिनेटली मतलब 100% आने का चांसेस रहता है। और हम लोग सही में एक बार मतलब 1 से 2 बार तो बहुत ज्यादा है, हम लोग एक ही बार व्यक्ति से मिलने के बाद हम दोबारा उससे मिलने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं सर आपने बहुत ही बढ़िया तरीका से कि कैसे हम उससे दोबारा मिल सकते हैं, जितना ज्यादा बार मिल सकते हैं उतना ज्यादा हमको रिजल्ट आने का चांस रहता है। और कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग, मेरे को तो खुद को ही है ना, 2 साल का इस बिजनेस के दौरान मेरे को आज मेरे को लग रहा है कि रियली ये बहुत ही गजब का सेशन चल रहा है, बहुत गजब का पॉइंट पे हम लोग आ चुके हैं, और नए लोग तो रियली बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो दोस्त बिल्कुल आप लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ में जितने भी लोग छूट रहे हैं उनको भी लेते आइए, जिससे कि वो लोग भी एक बार इस चीज को समझे, और रिजल्ट अगर कन्वर्ट होगा तो निश्चय इस बिजनेस में टिके रहेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथ तो बहुत ही धमाकेदार एंट्री होने वाला है, धमाकेदार न्यूज मिलने वाला है, तो क्यों हम इस चीज से चूके। और कल सर ने कहा कि कल हमारा दिन है, आपका दिन है, हम सबका दिन है कि हम लोग भीड़ के इनविटेशन करें, है ना। इनविटेशन करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा ज्यादा रिजल्ट होगा। और कल एक ऐसे पर्सनालिटी से हम लोग मिलने वाले हैं जो कि बहुत ही यंग है, जवान है और बहुत ही सक्सेसफुल है। तो दोस्त ऐसे नया चेहरा हम लोग को देखने का मौका मिलेगा, मिलने का मौका मिलेगा। कल नहीं मीन्स जो संडे का जो प्रेजेंटेशन देने के लिए आ रहे हैं ना, लेकिन कल हम